एक बार जोरदार ताली बजाकर आप अभिनंदन करें। और इनकी ओर से विद्यालय में एक गिफ्ट दिया गया है जो अपन स्टेज के सामने आपके रखा हुआ है। वैसा ही पोडियम तैयार करके अनिल जी सेन ने विद्यालय परिवार को समर्पित किया है। बस 2 मिनट में हमारे बीच में अनिल जी सेन का जिनका साफा पहनाकर माल्यार्पण कर विद्यालय परिवार की सेन साहब का कि आपने अपना बेस्ट कीमती समय निकाला। कल्पी जी चौधरी को जितना कहें उतना कम, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। और सेन साहब की ओर से जो गिफ्ट हमारे विद्यालय परिवार अतिथि महोदय पधारे, आपके चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करता हूँ। माँ शारदा के इस पावन दरबार में नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान उस परमपिता परमेश्वर के अंश में मेरी तरफ से आप सभी को कि आज से 12वीं क्लास के छात्र विदाई ले रहे हैं। आज आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे जाकर के पूरे विद्यार्थी का, पूरे इस क्षेत्र का आप नाम रोशन करें, अपने माता पिता के नाम को और आगे बढ़ाएं और आप सभी को जीवन में वो खुशियां मिले जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। ऐसी हमारी हम सबकी कल्पना रहेगी। और मारवाड़ी में आम जो ठीक रहे मैं दुख पहुंच थे दुख बहुत ये अपनी मारवाड़ी भाषा जो मिठास है सब वो ही नहीं आ सके। हिंदी पार दुख पानो है, हिंदी बोला तो थोड़ा घणो आदमी दुख भी पावे पावे कि नहीं पावे, पर अपन मारवाड़ी हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम उसका बहुत सम्मान करते हैं और हमें आनी भी जरूरी है। लेकिन मारवाड़ी भाषा में जो आनंद है, जो मिठास है, वो और किसी भाषा में मिल ही नहीं सकता साहब। क्योंकि मारवाड़ी आदमी एक तो सबसे ज्यादा होशियार हुए, कभी ठगी से नहीं साहब। और मारवाड़ी आदमी की शॉर्टकट तरीका कभी अपनाना मत। आजकल कहीं सिस्टम ऐड है साहब, अगला शॉर्टकट तरीको अपनावे, चाहे वो पैसा कमाने में हो चाहे कहीं गांव जाने में हो। शॉर्टकट तरीको अपनावे, जगह जावे तो घणी कार में पण कोई 5 अखबार में आवे। शॉर्टकट तरीको कभी अपनाना नहीं। हालांकि मारवाड़ी आदमी तो शॉर्टकट तरीका वास्ते बहुत ज्यादा फेमस है। अगर कमरा में कोई मोटा साहब बैठा है और अपन अगर कमरा में बड़न की परमिशन लेनी है, ट्यूशन की परमिशन लेनी है, तो अपन हिंदी में बोलना है तो अपन कहना पड़े क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, 6 अक्षर बोलना पड़े। और मान लो आप कोई पढ़िया लिखे आ जाएगा इंग्लिश रे माइन अगर परमिशन ले तो भाई आई पूछे मैं आई कम इन सर, तो मैं आई कम इन सर 5-6 अक्षर मान भी बोलना पड़े। पर मारवाड़ी आदमी तो होशियार है, बिना फालतू तो शब्द वेस्ट नहीं करे। कमरे में घाटों का हाली खाली तो ही पूछ ही पढ़ू तो लोग है ही कभी ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, खाली तो ही पूछे पढ़ू कैसा पढ़ियो, बात खत्म। मैं निवेदन करता हूँ 2 लाइनें आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जहां तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, ये 5 या 10 मिनट आपके बीच में सभी लोग ताली बजाओ। जितना भी छात्र या छात्राएं बहनें और भाइयों ने ताली बजाई है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और कई जना ताली बजाने की कोशिश करी, बानी बहुत बहुत और जगह बजाई गानी और कोशिश करी गानी मानो को दंडवत प्रणाम है। क्योंकि मैं काटे कितनी तालियां बजाड़ा पहले तो हो सके आज बहुत बजाई से कोनी तो ताली कोई बजा सके। और ये एक जयघोष करवा रहा हूँ वो भी कर लेना आप। बोलिए श्री गौ मात की, बोलिए मां शारदे की, ये तो जोर बोलो बेटा, अगला बात ये होगा ढूंढा लो, शारदे की। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन आपके इन मेहमानों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उन्हें पैगाम करता हूँ, उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उन्हें पैगाम करता हूँ। ये जो जिंदगी आप लोग जाकर के जिसकी वजह से विद्यालय परिसर के ऊपर कोई भी तरह की आँच आए, अपने माता पिता के नाम पर कोई आँच आए, ऐसा काम कभी मत करना।
आदमी के संस्कार यही से शुरू होते हैं साहब, और आगे जाकर के वो अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का जब नाम रोशन करता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके गुरु को होती है। एक गुरु एक ऐसा शख्स है जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा शिष्य आगे बढ़ करके मेरे से भी ज्यादा नाम कमाए। बाकी तो दुनिया का टांग खींचने में लगे रहे, पर गुरु एक ऐसा शख्स है जो हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। ये गुरु और शिष्य का प्रेम है जो दुनिया में सबसे बढ़कर है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। जो तू समझे तो मोती है और ना समझे तो पानी है। ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान की भाषा और राजस्थान की महिमा जितनी करे उतनी कम है। और विद्यालय परिसर में जितने भी मानव बैठे हैं, मैं सबसे ज्यादा प्रणाम इन गुरुओं को करता हूँ साहब। क्यों करता हूँ? क्योंकि घरे में दो टिंगर रहे बाली हमारा ना किता दो रहा है, किता घराना टिंगरा हमारे साथ बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इनकी वास्तविक जब हमेशा कहीं हो तो हम थी कि अगर कोई गांव मोटो गांव वहां पर खींसर चढ़ो मोटो गांव हो, कोई डोगरो डोगरी कोई जाता रहता तो स्कूल के साहब छुट्टी कर देता, देखता बेटा भैया कटे आज दे पर अंदर नहीं जाता। एक दिन छुट्टी हुई टाबरी, कोई गांव में डोगरो की ओगरो छुट्टी हुई, टाबरिया गया अपना थैला ले दाड़ा खाने के कुछ डोगरा दोनों बुलाड़ा ऐसा कहती रहे वो के बताऊं को नहीं तो ठोकू कि वो नहीं बताया तो ही ठोकू, सही सी बताया तो कौन ठोकू। वो के गमटियों के दो छुट्टियां और बेटी है। और मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ये हमारे ओम जी सर की विशेष इच्छा है, तो आइए दो लाइनें आपके बीच में गा रहा हूँ, आनंद लीजिएगा। और वैसे म्यूजिशियन वगैरह कोई ट्रैक वगैरह है नहीं, लेकिन आप सबकी तालियां, आप सबका प्रेम मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करेगी, म्यूजिशियनों का काम करेगी। बरस बरस मारा इंदरी राजा, साथ में बरस बरस मारा इंदरी राजा, श्याम वो भीन धरे ठीक है, अर्थ तो भले ही ठीक है, पर जो तू एडो तोरण में जावे के नुवाड़ा बेटा हनी सिंह बनेड़ा चाय पर के गाना लगा कियो के जेल करा देगी। जन वो डरे तोरण बांधूं के नहीं, बांधूं के नहीं, कांटा जेल करा दे। अरे बेटे बाबा जो दाई है, तो गाना हमेशा ऐसा होना चाहिए। हमारे गुरुजी बताते थे कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना, जरा जोर से बोलो, उस भजन को गाना। माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना। एक साथ में बोलो, जरा जोर से बोलो। जो चुपचाप बैठे हैं उनको भी भगवान बोलने की शक्ति दे, ऐसी हमारी प्रार्थना रहेगी। माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना, पिता ने हमको पाला है उसे कभी रुलाना, भाई चाहे कितना बेरी हो उसे भेद छुपाना, और पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। जन फलका कट खाओ। सर की धरती रे माते जोर को बरसी जे, अटे अन धन का भंडार भरे, बरस बरस मारा इंदर राजा, तू बरसा मारो काज सरे। ये तो आप सबकी भावना है, ये तो हम अपने लिए करते हैं, क्योंकि स्वार्थ के पीछे दुनिया भी जागरूक रहना साहब। क्योंकि समय वो आ रहा है जब देश के लिए हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा। सबसे बड़ा निवेदन करता हूँ, एक छोटी सी कहानी आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, मात्र 2 मिनट की, अगर समझ गए तो बेड़ा पार है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं माननीय अटल बिहारी जी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ और किसी पार्टी का सपोर्ट या किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ। मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता हूँ, किसी पार्टी का पक्ष भी नहीं रखता हूँ। एक बार अटल जी का अफगानिस्तान जाना हुआ। अफगानिस्तान जब भारत के प्रधानमंत्री गए, कहीं बेटा तब यार मामलो यार आंटा ही बन कहीं मामलो आनंद आना चाहिए कि हाँ बेटा नाचता जो। ये जो बात मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर आज इस बात को अपने दिल में बैठा लिया,
अफगानिस्तान जाकर के वहां के बड़े बड़े कामदारों से, बड़े बड़े पदाधिकारियों से अटल जी ने कहा कि मुझे यहाँ पे गजनी देखना है। अफगानिस्तान में एक छोटा सा गांव है साहब गजनी नाम का, कि मुझे गजनी देखना है। वहां के लोग अटल जी के ऊपर हंसे कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान आकर के कहता गजनी देखना है। उन्होंने कहा गजनी का क्या देखना साहब, वो तो छोटा सा गांव है जहाँ पर 2 4 5 ये झोपड़पट्टी है, 2 4 कोई छोटी मोटी दुकानें रहेंगी, बाकी कुछ ऐसा है नहीं, वहां पे आप देखोगे क्या। लेकिन अटल जी ने जिद किया कि नहीं, मुझे एक बार वहां पे जाकर, गजनी जहाँ पे छोटा सा गांव है और वहां पे 8-10 कोई छोटे कच्चे पक्के मकान रहे होंगे। अटल जी ने जब उस गाँव को देखा तब अटल जी बहुत ज्यादा रोए, अटल जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। अटल जी ने सोचा कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मेरा भारत देश, जहां पे 125 करोड़ लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, मगर यहां से एक मोहम्मद नाम का गजनी आकर के अपने देश को सोने की जैसी चिड़िया कहलाने वाले देश को लूट करके चला गया। इसका कारण क्या है? इतना छोटा सा गांव और एक आदमी आकर के पूरे देश को लूट करके चला गया, इसका कारण क्या था? तब उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उसका कारण था जातिवाद। जातिवाद से एक दूसरे को लड़ा करके, फूट डाल करके राज करने की नीति से गजनी आया था और सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस देश से अनेक खजाने भंडारे लेकर के चला गया। मैं निवेदन करता हूं साहब, जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सब ने हमें जोड़ने का काम किया है। बाबा रामदेव जी महाराज ने एक धर्म निभाया था भाई का, डाली बाई से, उन्होंने जाति नहीं देखी थी। महाराणा प्रताप की जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद की थी वो भील समाज के लोगों ने की थी, उन्होंने भी जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया है। बाबूजी राठौड़ के साथ में चांदा और डेमा जो नाइक समाज से जुड़े थे, उन महापुरुषों ने भी जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जातिवाद से ऊपर उठ करके देखना, हमारा देश बहुत प्यारा है और इस देश से प्यारा संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ए देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे दीवाने हैं। ये लाइन गाना आनंद आएगा। ए देश मेरे तू जीता रहे, शेर के बच्चे पाले हैं, ए देश मेरे तू शेर के बच्चे, जो शेरों की तरह दाड़ सकते हैं वो तो गाना। तो जन्म हुई अगर मिनी की रुकाल तो लेर बेटा पाना तो कहीं कह सका। सर्दी रो मौसम हो भाई, कोई मिनी ने नुआओ तो एक दिन हारा कर निकलियो कि बेटे बाप मिनी ने कहीं नुआ, मिनी मर जाए, वो कि तू थारो काम करा मार हवा है। आधे घंटे वो पाछो आयो, बा मिनी मरियोड़ी पड़ी, वो बैठ बैठो कनरी के जना के निचोड़ी जना मर गई। ए देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं, एक लाल हुआ कुर्बान तो क्या 100 लाल तेरे दीवाने हैं। देश के लिए कोई जान दे सकता है यहाँ पे? अगर देश के लिए कभी जान देने का काम पड़ा तो कोई दे सकता है? मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था। क्या बात है? ए वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था, न नसीबों। ए माई मेरी क्यों फिक्र करे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। ए वीर मेरी तू हंसती रहे ते, ए वीर मेरी तू ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, इतनी सी है दिल की, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में ताली एक साथ बजाओ, पढ़ 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 नेताजी तालियां बजा, पर नेताजी को बजाएंगे एक साथ। तेरी सी है दिल की आरज़ू, तेरे खेतों में लहरावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपके बीच में जो समय बिताया बहुत बहुत साधुवाद। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो अपने हृदय में जरूर उतारना और यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाओ और अपने माँ और बाप का नाम हमेशा रोशन करेंगे, ऐसी भावना यहाँ से लेकर के जाना। हमारी आपसे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपके हमारे साथ है और मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइएगा ओम जी। बड़े व्यस्ततम समय को निकाल करके हमारे बीच, अलावा हम किसी मेहमान को इनवाइट करते नहीं है, लेकिन इस बार हमने कुछ 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए कुछ अलग सा सरप्राइज जो हमने सोचा था उसको पूरा किया। एक बार जोरदार ताली है अनिल जी सैन, कल्पी जी चौधरी, ताराचंद जी माली, इन सभी मेहमानों के लिए। आइएगा। 4 मिनट को गणो 5-6 मिनट को गणो